वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप सबकी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं, मतलब आज हमने सिर्फ प्लांट प्रिपरेशन की है बीओपी के लिए, बायो ऑर्गेनिक फास्फेट के लिए। हमने यहाँ पे 5x9 फीट का जो हमारे पास बेड था, हमने वो बनाया। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम सबके लिए, जो हमें देखना चाहिए कि बीओपी होती क्या है। फास्फोरस, इसमें हम फास्फोरस कितनी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास जो फास्फोरस होती है वो हम कहाँ से लेके आते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये फास्फोरस बीओपी में जो हम फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं, ये हरीपुर हज़ारा के इलाके पहाड़ों से निकलती है, रॉक पत्थर की फॉर्म में। उसके बाद इसको हम पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए हम जो उसके जो पत्थर होते हैं हम उसको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम उसको मिक्स करके हम उसको पैक करके उसके बाद पूरे पाकिस्तान पे या जहाँ जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट होती है हम वहाँ इसको भेज देते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि जब हम इसको फास्फोरस जो हमने बीओपी बनानी है, इससे फास्फोरस की जो परसेंटेज है वो 26% से कम ना हो, उससे ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि ये उसके ज़्यादा भी नुकसान दे सकती है। उसके आगे मैं आपको इसमें आगे वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि अगर हमने फास्फोरस को आगे सोलोबलाइज करना है या उसके लिए हमें आगे पौधे जो है उसकी इंटेक कर सकें या पौधे अपनी खुराक के मुताबिक उसको ले सकें, तो वो किस तरह ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम फास्फोरस को जो है हम इसके अंदर स्प्रेड करते हैं एक बेड के ऊपर बाय द यूज़ ऑफ काउ डंग, मतलब हम इसके अंदर कॉपर काऊ का जो गोबर होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम इसको कितनी जल्दी इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं या इसको हम कितनी जल्दी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं गोबर में, कि हम इसको जल्दी से जल्दी तैयार कर सकें। वैसे तो एक बीओपी का जो टाइम है तैयार होने का वो है तकरीबन 1 मंथ है, लेकिन अगर लेट हो जाती है 2 से 3 मंथ इसको आराम से लग जाते हैं बीओपी को तैयार करने के लिए। और डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इसको रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, इसके किस तरह की कंडीशन रिक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर एक और इम्पोर्टेंट की बात चीज़ की बात करें कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया, सोलोबलाइजिंग बैक्टीरिया। वो ये होता है पीएसपी, हम उसको कहते हैं पीएसपी। हम उसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो फास्फोरस जो है वो जल्दी से डिकम्पोज हो सके। उसके लिए उसको हम किस तरह तैयार करते हैं, उसके लिए स्पेशल हम लैब के अंदर उसके बैक्टीरिया को हम लेते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर देखते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया जो इस फास्फोरस के खिलाफ इसके लड़ सकता है। ठीक है, फिर हम फास्फोरस को पैकेट में पैक करके फिर हम उसको पाउडर की फॉर्म में किसानों तक पहुंचाते हैं, या जो जो बीओपी वगैरह बनाते हैं, जो सेल करते हैं, हम उस कंपनियों तक या उसका बड़े फार्मर प्रोड्यूसर तक हम उसको पहुंचाते हैं ताकि वो अपनी खाद बना सके। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं कि हम बीओपी बायो ऑर्गेनिक फास्फेट हम कितने कंडीशन में तैयार कर सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ दो होती हैं। एक होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हम उसकी टर्निंग करते हैं, हम उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार जो है बढ़ाते हैं ताकि उसके अंदर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ज़्यादा हो सके। एक होती है नॉन एरोबिक कंडीशन में। और इसका अगर हम मेथड की बात करें तो हम इसके 3 मेथड हैं जो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको जो मेथड इस्तेमाल करेंगे, जिस तरीके से हम आपको बनाएंगे, हम वो आपको मेथड एक्सप्लेन करेंगे कि हमने इसको किस मेथड से बनाया और इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल। और मटेरियल रिक्वायर्ड है जो फर्दर अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, उसकी जो फर्दर मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो हमारे साथ मौजूद है। वो आपको बताएंगे कि ना इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है और हमने उसको किस तरह यूज़ करना है। और हमारे पास जो डिकम्पोजिशन के लिए या लीफ के लिए या वेजिटेबल के लिए या बेड की प्रिपरेशन के लिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए जो जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वो हमारे पास मुजाहिद भाई है, वो हमें आपको बताएंगे। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इसके कंपोस्ट के लिए बीओपी जो हम बना रहे हैं इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होती है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें जो चीज़ चाहिए वो है अपना किचन वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, जो फॉलन लीव्स होते हैं। लीव्स में जो हम बात करते हैं इसमें सफ़ेदे की सफ़ेदा जो है हमारे पास, इसके लीव्स हम इसमें कंपोस्ट में यूज़ नहीं करते क्योंकि ये हमारे हमारे लिए डिकम्पोजिशन में फिर मसला पैदा करते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके एक काऊ डंग की एक ट्रॉली हमें चाहिए होगी। उसके बाद हमें प्लास्टिक शीट चाहिए होगी, ग्रीन नेट चाहिए होगा। और उसके बाद जो हमें बात करें तो हमें एक स्प्रिंकलर चाहिए होगा, जो हमारे पास मोलेसेस हम जो इसको मंगवाएंगे वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे। इसके बाद हम यूरिया मंगवाएंगे, जो हमारी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा इससे यूरिया से ये होगा कि वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम आपको आगे जो प्रोसेस होगा वो बताएंगे। इसके बाद जो एन जो हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो हमारे लिए टेम्परेचर होगा। और इसके बाद इसका मॉइस्चर होगा, इसके अंदर मॉइस्चर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है। और इसको मेजर करने के लिए हमें जो है हमारे पास इक्विपमेंट हमें चाहिए होंगे। कंपोस्ट थर्मामीटर होगा और एक दूसरा होगा कंपोस्ट मॉइस्चर मीटर।
इसलिए करवा रहे हैं जी। इसका सबसे अहम मकसद ये है, हमारे पास जो मार्केट में फर्टिलाइज़र है वो दिन ब दिन उसकी महंगाई की वजह से महंगी होती जा रही है। ये हम इसलिए तैयार करवा रहे हैं कि इसकी DAP की जगह इसे हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी लेबॉर्ट्री में इसका सैंपल भेजेंगे, वहाँ से इसके जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे फिर हम उसके मुताबिक अपनी फसलों को देंगे। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल हम आपको इसके आगे जो हमने प्रोसीजर करना है वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि ये आप हमारे साथ कंप्लीट प्रोसीजर के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप भी ये बना सकें। मुजाहिद भाई अल्लाह हाफिज़ तो कर दो। अच्छा जी, हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप आपको महंगाई से जो है छुटकारा हासिल करें। और तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।